Hey guys, so welcome to the channel. This time again I have come with a new Puma shoes, obviously क्योंकि वही अपने को बजट रेंज में मिलते हैं हर बार around 1900 this time, but this was a great offer to me क्योंकि तकरीबन अगर अभी आप जाओगे तो ये आपको कहीं 2600-2700 में पड़ रहे होंगे फ्लिपकार्ट पे. Well, I must say that Flipkart gives you handy deals if you keep add them in your wish list and you keep dodging on them. अगर आप उसको बार बार एक देखते रहते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो कहीं ना कहीं वो प्राइस रेंज कम होती है. द इशू विथ मी इज़ कि मेरा शू नंबर 9 है अक्रॉस इंडिया विच इज़ मोस्ट कॉमन आई मस्ट से. तो वो रहता नहीं है उनके पास, उनके बजट में नहीं बोलूँगा, उनके विच उनके स्टॉक में नहीं रहता, विच कीप्स गेटिंग आउट ऑफ देयर स्टॉक. बट मतलब अगर दिन में 5-6 बार अगर आप देख रहे हो तो कभी ना कभी वो शूज़ आपको उस प्राइस रेंज में एट द सेम टाइम आपको उस शू नंबर जो आप देख रहे हो उसके अंदर वो मिल जाएगा. सो हियर आई एम द लकी वन हु गेट द शूज़. और फ्लिपकार्ट ने आपकी बार जो डिलीवरी दी थी तो जनरली वो क्या करते हैं, उनका खुद का एक बॉक्स होता है, उसके अंदर पूमा का बॉक्स होता है और वो फिर बॉक्स एकदम फटा सा आता है. सो आई थिंक कि फ्लिपकार्ट वालों का ये सीन रहता होगा कि अगर पूमा का शूज़ हम कम्प्लीटली डैमेज दे रहे हैं तो उसको हम अपने एक फ्लिपकार्ट के बॉक्स के अंदर रख के देंगे. सो द कस्टमर गेट्स कि हाँ चलो एटलीस्ट ये वाला तो सही है. बट दिस टाइम शू डिलीवरी के टाइम जो मुझे बॉक्स मिला वो फ्लिपकार्ट का नहीं था, उसके ऊपर ये पूमा का ही था. मैं आपको बता देता हूँ. और फ्लिपकार्ट का ऊपर कोई कवर इसलिए नहीं था बिकॉज द मेन रीज़न वॉज कि ये कहीं से भी डैमेज नहीं है. अदरवाइज अगर आपको पता हो इन माई प्रीवियस अनबॉक्सिंग वीडियोज़ ऑफ पूमा विच आई बॉट फ्रॉम द फ्लिपकार्ट ओनली, तो उनको अगर आप पता होगा तो कहीं ना कहीं से वो आपको फटे मिल रहे होंगे. तो उसको कैरी करना फॉर द डिलीवरी बॉय एज वेल एंड फॉर द कस्टमर ऑल्सो इट गेट वेरी हेक्टिक. तो वो नया एक फ्लिपकार्ट का बॉक्स उसमें था, उसके अंदर उसे पूमा के शूज़ को रख के देते थे. बट नाउ दिस टाइम मुझे ऐसे ही फ्लिपकार्ट ने डिलीवर किया है, सो नॉट एन इशू. इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा मैं. बट बिफोर दैट आई वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर दैट स्नीकर्स जो मुझे लो टॉप, क्योंकि मेरे पास हाई टॉप ब्लैक कलर के ओरिजिनल कॉन्वर्स स्नीकर्स पड़े हैं विच आई बॉट बैक इन माई कॉलेज डेज. सो आई वॉज लुकिंग फॉर द वन लो टॉप में विथ अ डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन, आइदर नेवी ब्लू और एक वो ऑलिव ग्रीन आता है, ऑलिव ग्रीन या खाकी कलर आता है उस टाइप में, या फिर रेड. बट व्हेन आई जस्ट गो एंड सी तो देखा कि कॉन्वर्स ने अपने प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर दिए हैं, लाइक वांस या वेंस ओल्ड स्कूल जितने ही. नाउ डेज कॉन्वर्स के भाव भी उतने ही ज़्यादा चल रहा है. तो when you go and search on the Amazon or Flipkart like canvas लिखना, कॉन्वर्स मत लिखना, कैनवास लिखना, CANVAS, कैनवास स्नीकर्स. तो उसके अंदर आपको बहुत सारे कॉन्वर्स की कॉपीज़ मिल जाएंगी जो दूर से आई डोंट थिंक के 60-70% पीपल को समझ में भी आएगी कि ओरिजिनल है या फेक वाला. और जो ओल्ड स्पोर्ट्स वाला लोगो होता है ना स्नीकर्स के पीछे, वो भी आपको दिख जाएगा. सो बिफोर आई अनबॉक्स एंड शोज यू द पूमा शूज़, उससे पहले मैंने जो अमेज़ॉन से परचेस किए हैं विच यू कैन से द फर्स्ट कॉपी ऑफ कॉन्वर्स स्नीकर्स, लो टॉप स्नीकर्स, इसकी मैं एक बार आपको अनबॉक्सिंग करके बताना चाहूँगा. ओके, सो एकदम प्रिटी तो नहीं, मतलब ये देखो इस तरह से पूरा फटा हुआ बॉक्स है दैट इट इज़ नॉट इवन एबल टू होल्ड इट प्रॉपरली. ठीक है, अगर आपने ऐसे ही रखा ये तुरंत खुल जाएगा. ज़्यादा स्नीकर्स. ओके, मेरे पास अमेज़ॉन का अराउंड अमेज़ॉन पे में बैलेंस पड़ा था 512 और इसकी कुछ प्राइस थी 750 समथिंग. तो ये मुझे कहीं ना कहीं 233 में पड़े क्योंकि अमेज़ॉन पे बैलेंस पड़ा था अपने पास. क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहा था मैं, ICICI अमेज़ॉन पे क्रेडिट कार्ड का. तो उधर से मेरे को कैशबैक आया था 512 का और 233 रुपये में शूज़ पड़े मुझे.
अगर वैसे देखने जाए तो। सो दीज आर द लो टॉप वेरिएंट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्वर्स स्नीकर्स, बट दीज आर द फर्स्ट कॉपी। अब हाई टॉप में अगर आप फर्स्ट कॉपी या ऐसा कुछ देखने जाओगे ना, उसमें सीन ये है कि वहाँ पे कॉन्वर्स का एक बड़ा सा लोगो आता है यहाँ पे, सॉरी अंदर की साइड, यानी जैसे ये शूज़ है, हाँ एग्जैक्टली दिस साइड। तो मेरे जो ओरिजिनल कॉन्वर्स है, आई एम नॉट श्योर कि मैंने पिछले किसी वीडियो में शो कर रखे हैं या नहीं, बट लेट से अगर ये शूज़ है तो इसके अंदर की साइड हाई टॉप स्नीकर्स में एक बड़ा सा लोगो आता है कॉन्वर्स का। सो एट दैट टाइम जितने भी फर्स्ट कॉपी है अमेजोन पे, जितने भी वो जो कॉपी है कॉन्वर्स हाई टॉप की सेल जो बिक रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं कहूँगा कि उन्होंने ऐसा कुछ ब्रांडिंग वगैरह नहीं दी है। ऑब्वियसली ओरिजिनल नहीं है तो कहाँ से ही देंगे, बट व्हेन यू तो आई डोंट सजेस्ट कि आपको हाई टॉप स्नीकर्स वहाँ से उसकी एज अ कॉपी लेने चाहिए। बट व्हेन कम्स टू द लो टॉप स्नीकर्स, ये देखो आपको कहीं से भी किसी को आइडिया नहीं पड़ने वाला कि ये ओरिजिनल है या फेक वन है, बिकॉज टू थिंग्स आर देयर विच मेक्स इट, अगर जो एकदम डाई हार्ड कॉन्वर्स स्नीकर्स पहने उसी को पता पड़ेगा। देखो कॉन्वर्स में यहाँ आती है एक ऑल स्पॉट्स या ऑल स्पोर्ट की ब्रांडिंग, तो वो उन्होंने यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। जहाँ तक कि मुझे पता है ओरिजिनल वन में यहाँ पे ऊपर कॉन्वर्स लिखा होता है, फिर कुछ स्टार भी होते हैं दोनों तरफ, या नहीं होते मुझे नहीं पता। कॉन्वर्स लिखा होता है, स्टार होते हैं, और फिर ऑल स्टार की ब्रांडिंग या ऑल स्पोर्ट की ब्रांडिंग आती है। इसमें इन्होंने सिंपली ऑल स्पोर्ट लिख के दे दिया है, ठीक है। तो अगर कोई आपका शू पीछे से भी देख रहा है और उसने ऑल स्पोर्ट पढ़ लिया, सो समवेयर आई पर्सनली फील कि उनको लगेगा कि ओरिजिनल बना है। दूसरा, कॉन्वर्स के जो ओरिजिनल शूज़ आते हैं उसके यहाँ पे उन्होंने कॉन्वर्स ऑल स्पोर्ट या ऑल स्टार लिखा होता है, ठीक है। आई गेस ऑल स्पोर्ट ही होता है, पर ये उनकी यहाँ पे जो ये जो आता है ना शू का ये पोर्शन, वहाँ पे उन्होंने कॉन्वर्स ऑल स्पोर्ट लिखा होता है। तो मुझे नहीं पता कि कितने स्नीकर्स लवर को ये चीज़ पता है या नहीं पता है, बट कहीं ना कहीं ये शू देख के आपको कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि दीज आर द ओरिजिनल और द फेक वंस। इट्स हार्ड टू आइडेंटिफाई फॉर देम एज वेल। तो आई मस्ट से कि यूजुअल शेड्यूल या यूजुअल आपकी जो डेली रूटीन है उसमें आप इसे पहन सकते हैं। सो रेड कलर वॉज द ओनली वन विच वॉज अवेलेबल फॉर माई साइज, और वाइट कलर था, नेवी ब्लू था। नेवी ब्लू इज़ ऑलवेज द आउट ऑफ स्टॉक, क्योंकि वो इतना ज़्यादा लव्ड उनका वो प्रोडक्ट है। तो नेवी ब्लू उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जब ओरिजिनल खरीदने जाओगे तो वहाँ पे भी इजीली नहीं मिलता। रेड रेड वाज ओके, और ये इसका सोल कुछ इस टाइप से है, ओके। नॉट एग्जैक्टली लाइक कॉन्वर्स द ओरिजिनल वन। These are the shoes. Let me show it to you once. वाइट मैंने इसलिए नहीं खरीदे क्योंकि ऑलरेडी मैं ये जो पूमा के स्नीकर्स खरीद रहा हूँ वो दीज आर द कंप्लीट वाइट वंस, ठीक है। तो रीज़न वाई आई डोंट, और दूसरी बात क्योंकि मैंने इससे पहले जिसकी अनबॉक्सिंग कर रखी थी यूएस पोलो स्नीकर्स, दोज वर ऑल्सो वाइट वन, तो सेंस नहीं कि फिर आप ऐसे नो डाउट। जो अब वाइट स्नीकर्स मैं आपको पूमा के बताने जा रहा हूँ वो एक स्पोर्टी लुक के साथ आते हैं, नॉट ऐसे नॉर्मल जो स्नीकर्स आते हैं ना ऐसे बैठे हुए सिंपल लुक के साथ, या जो इससे पहले मैंने यूएस पोलो एसेसिन वाले स्नीकर्स की अनबॉक्सिंग की थी उस टाइप के नहीं है। दिस आर द क्वाइट स्पोर्ट लुक, ठीक है। ये अपना बॉक्स आ गया, मैं आपको अनबॉक्स करके बता रहा हूँ। आई होप ये आपको आइडिया लग रहा होगा स्नीकर्स का। Show you this as well. तो ये हैं पूमा के वाइट स्नीकर्स। नो मैटर व्हाट, देर आर सर्टेन गुड ब्रांड्स इन द मार्केट लाइक कैंपस, स्पार्क्स एंड बाकाबुकी। तो ये सारे ब्रांड्स भी हैं
बट एक प्रीमियमनेस जो मुझे चाहिए होती है वो मेरे प्राइस रेंज में अराउंड 2000। हर बार पूमा इज़ अ सच अ प्रॉमिसिंग ब्रांड फॉर अ मिडिल क्लास बॉय। आई मस्ट से वाई आई एम कीप सेइंग दिस कि उनके लिए ये कहीं ना कहीं चीज़ें ईजी बना देता है। ठीक है, वॉट यू हैव टू डू, शू पसंद आया उसको अपने कार्ट में या विश लिस्ट में ऐड कर दो। आई सजेस्ट कि कार्ट में ऐड मत करो, वरना चीज़ें इजीली आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं। नो डाउट विश लिस्ट में जब रखते हो तब भी होती हैं, बट द बेनिफिट यू ऑलवेज गेट कि इफ़ यू कीप डॉजिंग और मतलब अगर आप देखते रहते हैं वो चीज़, तो कहीं ना कहीं आपके बजट रेंज में और आपका जो शू का साइज़ है उसमें आपको मिल जाती है। ओके, जैसे कि मैं बोल रहा था कि पहले जो मैंने मेरे यूएस पोलो एसएसएन स्नीकर्स थे वो कुछ इस तरह के थे, कुछ इस टाइप के थे। इस कैटेगरी में फॉल करता है, मुझे नहीं पता इस कैटेगरी को क्या बोलते हैं। स्टिल आई एम एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ एज वेल एज अ स्नीकर और शू यूट्यूबर। तो देखो ये पूरी कंप्लीट रेंज अलग आ जाती है। नो डाउट बोथ ऑफ देम यू कैन पुट देम अंडर योर जीन्स और नॉर्मल जिम वगैरह में जाते हैं तो भी आप इन दोनों में से किसी एक को भी पिक कर सकते हैं। बट हाँ, स्टिल आई मस्ट से कि डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर, आपको कौन सा पसंद आता है। तो एक वो जो यूएस पोलो वाला स्नीकर्स बोला था मैंने, वो इस रेंज में था, इस कैटेगरी का था। बट दीज आर द शूज़, काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट के साथ आते हैं। एंड वन ऑफ माई कलीग फ्रॉम माई कंपनी सेड कि जो कोई भी शूज़ इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं या जो आप पूमा के ऑफिशियल वेबसाइट से ही क्यों नहीं मंगवाते, तो जो ओरिजिनल अगर लेट से आपके कोई रिलेटिव हैं वो कनाडा से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, यूएस से आ रहे हैं और आप उनके साथ शूज़ मंगवाते हो तो वो ओरिजिनल क्वालिटी के होते हैं, इंस्टेड ऑफ जो आप इंडिया में रह के ऑफिशियल पूमा साइट से मंगवाते हो, क्योंकि वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। तो वो आपको नो मैटर कितना भी ज़्यादा प्राइस आप उनको पे करो, वो आपको ओरिजिनल क्वालिटी के शूज़ नहीं देते हैं, वो आपको हमेशा लोअर क्वालिटी के देते हैं, ऑन विच आई डोंट कम्प्लीटली अग्री। क्योंकि मैंने ये जो शू था उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो देखी थी और इसकी अनबॉक्सिंग जिसने की थी वो भाई यूट्यूबर था एंड ही वॉज फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, मतलब कोई फिरंगी ही था, उसने की थी। सो ही गिव अस ईच एंड एवरी डिटेल। तो मैं आपको इसका एक बार के लिए अंदर का जो आता है इन सोल बोलते हैं जिसको, वो भी मैं आपको बताऊं। दिस इज कॉल्ड आउट सोल। इसका जो इन सोल है वो भी मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, क्योंकि उस भाई साहब ने निकाल के बताया था। एंड गिव अस फ्यू ऑफ टिप्स जिससे हमको पता पड़े कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने सॉफ्ट फोम करके कुछ बोला था कि उसके अंदर आपको ब्रांडिंग मिल जाती है इन सोल की। सो दिस इज द सोल। ओके, अगर लेट्स से आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो इफ़ यू मेड योर माइंड टू वॉट टू बाय देम, तो देख लेना भाई साहब कि ये सॉफ्ट फोम लिखा है इन्होंने। वीडियो में तो आपको नहीं पढ़ाई दे रहा होगा, बट इफ़ यू रीड द स्पेलिंग वेरी केयरफुली देन इट इज़ सॉफ्ट फोम प्लस। तो ये भी उसने ही बताया था कि जो आपके शूज़ को, मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो आपके टो एंड पे जो आपको एक सपोर्ट मिलना चाहिए वो इसकी वजह से काफ़ी अच्छा मिल जाता है। एंड एडिशनल थिंग इज़ दिस पार्ट, कि ये वाला जो पार्ट है वो हमेशा आपके लिए एज एन एक्स्ट्रा कुशन वर्क करेगा। एंड एडिंग ऑन प्लस ऑन देम कि ये जो बहुत ज़्यादा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये सोल कितना ज़्यादा मोटा और क्वालिटी वाला सोल है। इन सोल, अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं इसको दबा रहा हूँ यहाँ से तो भी आपको पता पड़ रहा होगा। ओके, सो कॉन्ट्रडिक्टिंग टू द फैक्ट व्हाट माय वन ऑफ द एम्प्लॉयड और कलीग शेयर टू मी कि इंडिया में जो शूज़ आते हैं वो आपको ओरिजिनल नहीं मिलते हैं। आई कम्प्लीटली डिसएग्री ऑन व्हाट ही सेड, बट आई मस्ट से कि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। आप नाइकी से मंगवाओ, पूमा से मंगवाओ, एडिडास के मंगवाओ, कॉन्वर्स के मंगवाओ, वेंस या वांस के मंगवाओ, तो जितने भी ये सारे शूज़ हैं, अंडर आर्मर हो गए, तो ये हमेशा प्रीमियम ब्रांड है। दे प्रॉमिस यू द क्वालिटी। ठीक है, पूमा में भी मैं फ्लिपकार्ट से मंगवा रहा था तो उनके बॉक्स नो डाउट डैमेज आते थे, बट देर वॉज नो सर्टेन थिंग ऑन विच आई कैन कंप्लेन कि आपकी शू की क्वालिटी आपने यूज़ हुई दी है या हर कुछ दी है। सो दिज आर द प्रॉमिसिंग एंड द प्रीमियम ब्रांड्स, आई मस्ट से। ओके, दूसरा शूज़ है वो भी आपको साथ बाय साथ बता देता हूँ मैं। बाहर की साइड अब की बार उन्होंने ब्रांडिंग रखी है, ये देखिए।
मतलब अगर अंदर की साइड देखो तो पूमा की कोई ब्रांडिंग नहीं है, और वहीं अगर आप बाहर की साइड देखो तो पूमा का एक ये जो उनका ऑफिशियल मार्क आता है वो आपको मिल जाएगा साइड बाय साइड, ये पूमा का ये भी दिख जाएगा, सेम गोज हियर एज वेल। ठीक है, उनको इतना ही करना है, ये बता दिया, ये बता दिया, अपने आप शूज़ ऑथेंटिफाइड हो जाते हैं, ऑथेंटिकेट हो जाते हैं कि हाँ भाई किसी ने पूमा के ओरिजिनल शूज़ पहने हैं। उन्होंने इन वाइट शूज़ में और कुछ हा हो कच्चा नहीं किया है, सिंपल शूज़ हैं, प्रॉमिसिंग शूज़ है, और यहाँ पे सिंपल सी उनका लोगो क्या है वो ब्रांडिंग हो गई, और यहाँ पे पूमा लिख दिया, दैट्स इट। और कहीं इसके सिवा उन्होंने अपना लोगो नहीं दिया। दीज आर द शूज़। होप जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गो इन मोर प्रीमियम रेंज, दैट इज़ आई कैन से कि नाइकी के मेरे एयरफोर्स 1 हैं, वो भी वाइट शूज़ हैं एयरफोर्स 1, वो भी मेरे एक विश लिस्ट में है कब से, बट वो 7000 के हैं। तो होप जस्ट क्रॉस फिंगर कि एक दिन वो भी हम उसकी भी अनबॉक्सिंग लेके आएंगे। आई होप यू नॉट गेट फेड अप टू मच विथ मी अनबॉक्सिंग द वाइट शूज़, बट गाड़ी हो या शूज़, डेफिनेटली white is the color that people most prefer, no matter how many of them they bought already. Okay, so these are the shoes, I must say. ये मुझे कितने में पड़े थे, मैं एंड अप कर रहा हूँ बिफोर दिस वीडियो, आई जस्ट वांट टू शेयर कि ये मुझे पड़े थे 1920 रुपये में। आई डोंट थिंक कि प्राइस इससे ज़्यादा इन शूज़ में गिरने वाला है। 1920 रुपये में पड़े थे, दैट वॉज माई लक आई मस्ट से। तो सेम टाइम व्हेन आई ऑर्डर 1920 इसको मैंने ऑर्डर किया तो मैंने लगे हाथ इनको भी ऑर्डर कर दिया था। तो 512 रुपये अमेज़ॉन बैलेंस पड़ा हुआ था, तो आई जस्ट पेड 233, तो 233 प्लस 920, तो अराउंड 2153 मुझे पे करने पड़े, एंड आई गॉट दिस 2 अमेजिंग स्नीकर्स, पेयर ऑफ स्नीकर्स। तो इनको मैं रेगुलरली अपने रूटीन के हिसाब से पहन सकता हूँ, बट ओकेजनली व्हेन आई हैव टू पुट देम अंडर माई जीन्स इन एनी स्पेशल ओकेजन और गोइंग आउट टू मूवीज़ एंड विद फ्रेंड्स, तो ये शूज़ डेफिनेटली एक आपका सर्टेन अरोमा क्रिएट करते हैं गाइस, बिकॉज मोस्ट ऑफ personalities will always start noticing you they start noticing you from the below part, like the shoes से वो आपको notice करना start करते हैं। So with that I am just ending up this video. Before you leave, please like, share and subscribe, I must say. Thank you for your time.